रन सूत्र एडो पॉइंट में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज का जो सेक्शन होगा वो संस्कृत का सेक्शन होगा। संस्कृत को जो है हम लोग आज सॉल्व करेंगे कि इसमें देखेंगे इसकी व्याख्या किस प्रकार से की जाती है। इसकी व्याख्या जो है बहुत ही बेहतर तरीके से जो है किया गया है, इसलिए आप लोग इसको बेहतर तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, एक काम जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिएगा देखते हैं। इसमें जो पहला चैप्टर है उसका नाम है वाराणसी। ठीक है, वाराणसी स्टार्ट किया जाए। वाराणसी को ठीक है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता का मतलब होता है बहुत ही प्रसिद्ध है। प्राचीन मतलब पुरानी, नगरी मतलब नगरी। ठीक है, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगयाः गंगायाः कूले स्थिता। अब देखिए, इयम का मतलब होता है यह। ठीक है, विमल का मतलब होता है स्वच्छ, सलिल का मतलब होता है जल, और तरंगया का मतलब होता है लहरों से युक्त। क्या होता है? लहरों से युक्त, लहरों से युक्त। ठीक है, कूले मतलब तट पर, स्थिता मतलब स्थित है, यानी कि यह स्वच्छ जल के तरंगों वाली गंगा के तट पर स्थित है। यानी कि यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली, स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के तट पर स्थित है। अस्याः घटानां वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। इसका मतलब है कि अस्या मतलब इसके, घटानाम मतलब घाटों की, वलयाकृति, वलयाकृति, वलयाकृति का मतलब होता है घुमावदार आकृति। क्या होता है? घुमावदार आकृति। पंक्ति मतलब कतार, धवलाम मतलब सफेद। ठीक है, धवला मतलब सफेद। चंद्रिकाया, चंद्रिकाया का मतलब क्या होता है? ठीक है, चांदनी कह देंगे। क्या कह देंगे? चांदनी कह देंगे। ठीक है, बहुराजते मतलब बहुत ही सुशोभित होती है। ठीक है ना। अब देखिएगा, अस्या घटानाम वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी घाटें, इसके घाटों की घुमावदार, इसके घाटों की घुमावदार आकार वाली कतार। ठीक है, घुमावदार आकार वाली पंक्ति कह दीजिए चाहे कतार। ठीक है, सफेद चांदनी में, सफेद चांदनी में बहुत ही सुशोभित या बहुत ही सुंदर लगती है। अगणिता पर्यटका, अगणिता पर्यटका सुदूरभ्यं नित्यम अत्र आयन्ति। यानी कि यहाँ पर प्रतिदिन दूर दूर से अनगिनत संख्या में, अगणिता का मतलब होता है अनगिनत। ठीक है, पर्यटका का मतलब होता है पर्यटक,
सुदूरभ्य मतलब बहुत ही दूर से, नित्यम मतलब रोज या प्रत्येक दिन, अत्र मतलब यहाँ, आयंती मतलब आते हैं। यहाँ पर ठीक है, प्रतिदिन प्रतिदिन दूर दूर से अनगिनत पर्यटक आते हैं। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है? अस्याह घटानाच शोभाम विलोक्य इमाम बहु प्रशंसे। इसका मतलब ये हुआ, इसके घाटों की सुंदरता को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इससे अस्य मतलब इसके घाटों को देख करके, इसके घाटों की सुंदरता को देख करके, विलोक्या शोभाम मतलब सुंदरता को देख करके इसकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस गद्यांश में जो है वाराणसी, यानी कि सीधा देखिएगा, इसको संदर्भ कैसे लिखेंगे, इसका आप लोग संदर्भ तो लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसमें वाराणसी नगरी के घाटों की अतुलनीय सुंदरता का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं इसमें। वाराणसी प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योति विरोधते। यानी कि देखिएगा, वाराणसी प्राचीन काल देव, प्राचीन काल से ही, यानी कि वाराणसी लिखा है तो यहाँ पे में का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, वाराणसी में, ठीक है, प्राचीन काल से ही, प्राचीन काल देव, प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे का मतलब घर घर में, विद्यायाम मतलब विद्या की, दिव्य ज्योति द्योतते यानी कि विद्या की जो है अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती है। प्राचीन काल में, प्राचीन काल में, सॉरी, वाराणसी में प्राचीन काल से ही, ठीक है, प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती है। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति, सततम प्रवहति, यानी कि अधुनापि आज भी, आधुनिक युग में आज भी यहाँ, अत्र मतलब यहाँ, संस्कृत वाग्धारा का मतलब होता है संस्कृत वाणी। क्या होता है? संस्कृत वाणी। लिख लीजिएगा, संस्कृत वाणी सततम मतलब लगातार, प्रवाहती मतलब प्रवाहित हो रही है। यानी कि आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार प्रवाहित हो रही है। जनानाम ज्ञानस्य वर्धयन्ति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। जनानाम मतलब लोगों के, ज्ञानस्य वर्धयति लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानी निरंतरः। अब इसको देखिएगा, अत्र मतलब यहाँ, अनेकों आचार्य, यहाँ बहुत से आचार्य, इस समय भी अगर कहेंगे, इस समय भी यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्या विद्वांसा उच्च कोटि के विद्वान, उच्च कोटि के विद्वान,
वैदिक वाङ्मयस्य का मतलब होता है वैदिक साहित्य के, वैदिक साहित्य के, लिखते रहिएगा, वैदिक साहित्य के अध्ययने मतलब अध्ययन यानी कि पढ़ने, अध्यापने पढ़ाने का, ठीक है, पढ़ाने का मतलब पढ़ाने में, इदानी निरंतरता मतलब लगे हुए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस समय भी अनेक आचार्य और उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य, ठीक है, क्या कहेंगे, वैदिक साहित्य कहिए, चाहे कह सकते हैं देववाणी संस्कृत, ठीक है, देववाणी संस्कृत या वैदिक साहित्य, चलो वैदिक साहित्य रखिए, वैदिक साहित्य के अध्ययन यानी कि पढ़ने और पढ़ाने में जो है लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय, केवल भारतीय ही नहीं, अपितु बल्कि वैदेशिका विदेशी भी, ठीक है, यानी कि विदेशी लोग भी गीर्वाणवायाम अध्ययनाम अत्र आगच्छन्ति, विदेशी लोग भी यहाँ पर देववाणी संस्कृत के लिए आते हैं। निशुल्कम च विद्या गृहन्ति, ठीक है, बिना किसी शुल्क के, ठीक है, विद्या को ग्रहण करते हैं, ठीक है, विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र मतलब यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालयम इत्येते त्रय विश्वविद्यालय सन्ति, यहीं पर 3 विश्वविद्यालय जो है हैं, यहीं पर 3 विश्वविद्यालय हैं। कौन कौन है, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ठीक है, 3 है, ये 3 विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। अब देखिएगा, येषु नवीनाम प्राचीनाश्च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति, यानी कि अगर देखेंगे जिनमें, येषु का मतलब होता है जिनमें, नवीनाम मतलब नए, प्राचीनाश्च और प्राचीन, नए और प्राचीन यानी कि पुराने, ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। प्रचलति मतलब चलता रहता है। इसमें भी आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टोटल कितना है, तीसरा देखते हैं। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। ऐसा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे इत एव, क्या है, इत एव मतलब यहीं से, इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोक सर्वत्र प्रसृतः। इसका मतलब ये हुआ कि यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृतेश्च यानी कि संस्कृत, ध्यान दीजिएगा, संस्कृत वाङ्मयस्य, इसका मतलब हो गया है कि साहित्य, जो संस्कृत साहित्य है और भारतीय संस्कृति, ठीक है, भारतीय संस्कृति, आलोक मतलब प्रकाश, सर्वत्र प्रसिद्धि मतलब सभी जगह पर फैला है,
यानी कि यहीं से, ठीक है, यहीं से संस्कृत साहित्य और भारतीय संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला हुआ है। मुगल यवराजस् दारासिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शनम शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। यानी कि मुगल राजकुमार दारासिकोह ने यहाँ आकर, अत्रागत्य यहाँ आकर, भारतीय दर्शन, ठीक है, भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत् मतलब अध्ययन किए या किया था, अध्ययन किया था। आगे, स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत्। ठीक है, अब देखिए, स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत्, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए। कौन? दारासिको। वह मतलब दारासिको इसके ज्ञान से बहुत ही प्रभावित हुए। यत् तेन उपनिषदाम अनुवादम पारसी भाषायाम कारितः, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उपनिषदों का अनुवाद भारतीय भाषा में कराया। पारसी मतलब वही जो होता है फारसी भाषा में कराया। ठीक है, उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। आगे देखते हैं, ये है मुगल सम्राट दारासिको। युवराज की बात किया जा रहा है, चित्र के माध्यम से भी देखिएगा। दिख रहा है ना आप लोगों को? चौथे पर देखते हैं, दिखना चाहिए, आशा करते हैं। इयं नगरी विविध धर्मोणाम संगम स्थली, यह नगरी विभिन्न धर्मों की मिलन स्थली है, मिलन स्थली है। महात्मा बुद्धम तीर्थंकरः पार्श्वनाथः शंकराचार्यः कबीरः गोस्वामी तुलसीदासः अन्ये च बहवः महात्मानाः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। यानी कि कह सकते हैं, महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य और अन्य बहुत से महात्माओं, ठीक है, बहुत से महात्माओं ने अत्रागत यहाँ आकर स्वकीयान मतलब अपने विचारा मतलब विचारों का प्रसारयन मतलब प्रसार किया। यानी कि महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, ये लोग सभी लोगों ने जो है यहाँ आकर के जो है अपने विचारों का प्रसार किया। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मम अपि तु कला क्षेत्र अपि इयं नगरी विविधानाम कलानाम। यानी कि न केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी, कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। शिल्पानाश्च कृते लोके विशिष्टता। ठीक है,
अत्रत्या कौसे शाटिकां देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। ठीक है, अत्र यहीं पर या यहाँ की, कौशेय शाटिका मतलब होता है रेशमी साड़ियाँ। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देशे देशे देश विदेश में सर्वत्र स्पृहन्ते सभी जगह पर पसंद किए जाते हैं। यहाँ की जो रेशमी साड़ी है वह सभी देश विदेश सभी जगह पसंद की जाती है। अत्रस्या प्रसुत्तमूर्तयाः प्रथिकाः इयं प्रथिका। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इतने का अर्थ देखिए बस। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अत्रस्य मतलब यहाँ की प्रस्तुत मूर्तियाँ मतलब पत्थर की बनी हुई मूर्तियाँ, प्रथिता मतलब प्रसिद्ध हैं, यानी कि यहाँ की पत्थर की बनी हुई मूर्तियाँ भी बहुत प्रसिद्ध हैं। इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयन्ति तथैव गीयते कविभिः। यह नगरी अपनी, यह नगरी, यम निजाम यह नगरी, प्राचीन परंपरा अपनी प्राचीन परंपरा का, इदानीमपि परिपालयन्ति अपनी प्राचीन परंपरा का आज भी पालन कर रही है, इसलिए कवियों द्वारा ऐसा गाया गया है। तथैव गीयते कवि भी, इसलिए कवियों के द्वारा ऐसा गाया गया है। क्या गाया गया है उसको देखिएगा। मरणं मंगलम यत्र विभूषितं विभूषणं कौपीनं यत्र कौसेयं सा काशिकेन मीर्त्यते। अब देखो, मरणं मंगलम, मरना भी कल्याणकारी या शुभ है। यत्र मतलब जहाँ पर, विभूष्यति विभूति प्लस, ठीक है, चिता की भस्म यानी कि राख, विभूषण मतलब आभूषण है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ मरना भी कल्याणकारी माना जाता है, जहाँ मरना भी क्या मानता है, कल्याणकारी माना जाता है, चिता की भस्म लगाकर ही अपनी आभूषण है। मतलब जहाँ की चिता की राख लगाना ही क्या है, आभूषण है। और क्या कह रहे हैं, कौपीनम यत्र कौशेयाम सा काशिकेन मीयते, जहाँ की लंगोट ही रेशमी वस्त्र के समान मूल्यवान है। जहाँ की, कौशेय का मतलब होता है रेशमी वस्त्र, कौपीनम का मतलब होता है लंगोट। कौपीनम का मतलब क्या होता है, लंगोट, यानी कि जहाँ की लंगोटी ही रेशमी वस्त्र के समान मूल्यवान है, उस काशी को किसी के द्वारा मापा नहीं जा सकता है। काशी के नमीयते, किसके द्वारा मापा जा सकता है। ठीक है, यानी कि उस काशी की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती है। ठीक है, वाराणसी चैप्टर की व्याख्या को हम लोगों ने देखा, और इसके व्याख्या को आप लोग भी जो है बहुत ही अच्छे से करके एक बार देखिएगा जरूर कि आप लोगों को इसके व्याख्या करने और कहने आ रहा है कि नहीं। क्योंकि जब आप इसको जानते रहोगे तो इससे जो प्रश्न आने वाले होंगे उसका खूब आराम से आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा, आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।